को बुलाओ, गांव के सरपंच को बुलाओ, जाति सहन मत करना, कतई मत करना। और कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर ले लेना, मुझे फोन कर देना। अब आपसे इतना बड़ा सहयोग कौन दे सकता है। लेकिन पानी के साथ में बर्बादी जाति कतई सहन नहीं करना है। आप पढ़ना इतिहास में, पानी के लिए, पेड़ों के लिए तो ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं हमारे राजस्थान में। जैसे इस पेड़ को कोई काट रहा है, भाई पेड़ को मत काटना, कि नहीं हम तो काटेंगे। काटोगे तो कैसे काटोगे, इसके ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, काटो, पहले मैं कटूंगा उसके बाद में पेड़ कटेगा। ऐसे आंदोलन हुए हैं राजस्थान में और आपको परवाह नहीं है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। आपको पता नहीं आज तक मन में आती थी कि नहीं आती थी, हमें जल का संरक्षण करना है, जल का बचाव करना है, इसकी बूंद बूंद को बचाना है। क्लियर है? समझ में आया क्या? फिर आवाज मरी मरी आ रही है, समझ में आया क्या? ऐसे जल का क्या करना है? बचाव। ये यात्रा का पहला संदेश है। क्या है? पहला संदेश है जल का बचाव करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। समझ में आ गया? इसके प्रति कोई शंका है, समझ आने तो पूछ सकते हो। अब दूसरा जो संदेश है यात्रा का वो है पेड़ लगाने का। क्या है? पेड़ लगाने का। देखिए ये जो धरती है, ये जो प्रकृति है, इसमें जितने ज्यादा पेड़ होंगे, क्या होंगे? जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा खुशहाली होगी, प्रकृति खुशहाल रहेगी, हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, जल भी खूब मिलेगा, बरसात भी खूब होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम पेड़ों को काट रहे हैं और काटने के साथ साथ में नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो पेड़ नहीं लगाने से हमारी सांसें कमजोर हो रही है। क्या हो रहा है? सांसें कमजोर हो रही है। आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो रही है, ऑक्सीजन घट रही है। ऐसा क्यों है? ये ऐसा पेड़ों की वजह से है। तो यात्रा का जो मूल संदेश है दूसरा, वो है कि हमें एक एक पेड़ लगाना है। आज से पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन आज इस यात्रा के माध्यम से आप ये तय कर लो, ये संदेश लेके जाना है, मन में गांठ बांध लो कि सबको एक एक पेड़ लगाना है। मंजूर है क्या? पक्की बात है? तो सुनो कैसे लगाना है। एक एक पेड़ सब लगाएंगे। आप मंदिर में, आप घर पे, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी एक पेड़ लगाओ और उस पेड़ का नाम करो। क्या करो? उसको आप एक नाम से बोलिए, उसका नाम पुकारो। आप इतिहास के कोई महापुरुष के नाम से उसको बोलो, आप अपने माँ बाप के नाम से उसका नाम लिखो, आप गुरुजी के नाम से उसको बोलो, खुद के नाम से बोलो, अपने मित्र मंडली को बताओ कि भाई मैंने ये पेड़ लगाया और इसका मैंने नाम सीता रखा, इसका मैंने राम रखा, इसका मैंने सुभाष चंद्र बोस रखा। ऐसे उसका नाम लिखो। नाम लिखे और उसको 2 साल तक आप सब कुछ दो। क्या करो? सब कुछ का मतलब उसको पानी पिलाइए, उसको सर्दी से बचाइए, गर्मी से बचाइए। कितना काम आप लोग कर सकते हो क्या? इस काम को करने में कोई पैसा लग रहा है क्या? और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्या? तो इतना कर सकते हैं ना, बस आप इतना कर दो। ये यात्रा का दूसरा संदेश है पेड़ लगाने का। तो आप सब ये तय कर लो कि हमें पेड़ लगाना है और लोगों को जागरूक करना है कि पेड़ लगाना शुरू कर दो। समझ में आ गया ना? पेड़ जितनी ज्यादा लगाएंगे उससे क्या होगा? ऑक्सीजन खूब मिलेगी। आप देखिए, इसको मैं दूसरी भाषा में बताता हूँ। यदि हम इस प्रकृति को एक पेड़ देंगे, क्या देंगे? पेड़। या इसको मैं दूसरी भाषा में बोलता हूँ, इस प्रकृति को हमने 1% दिया। कितना परसेंट? 1%। और ये प्रकृति हमें 100% देगी। कितना परसेंट? 100%। अब आप बताओ, यदि इन सर को हमने 1 रुपया दिया, कितना रुपया? 1। और ये सर हमें 100 रुपए दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 100 रुपए। तो सर अच्छे एक नहीं है? तो गलती किसकी है? हम 1 भी नहीं दे रहे तो 100 कैसे करके देंगे? तो ये प्रकृति बड़ी दातार है। क्या है? दातार है। लेकिन इस दातार को पहले आप देना सीखो। आप इसको 1 रुपया दोगे, 1% दोगे, 1 पेड़ दोगे, तो आपको असंख्य लाभ देगी, 100% देगी। पेड़ों से क्या क्या लाभ है आपको पढ़ते हो ना किताबों में? असंख्य लाभ हैं। कितने? असंख्य हैं। तो कहने का भाव ये है, इस प्रकृति को 1% देना सीख जाओ। इस प्रकृति को एक पेड़ दे दो, ये हमें 100 गुना करके देगी। ऐसी ये दातार है। प्रकृति भगवान है। क्या है प्रकृति? भगवान। कैसे है प्रकृति भगवान? कैसे बताओ? भगवान में कितने शब्द हुए देखिए? भय से
भूमि, वैसे कैसे गगन। आप समझो थोड़ा सा, कैसे फिर क्या आया, वे के आगे आ की मात्रा है ना, है का मतलब अग्नि। आ की मात्रा नहीं है क्या वे के साथ में, तो अग्नि। फिर क्या आया, मैं से नीर, मैं से तो इस भगवान में, भगवान शब्द में पांचों तत्व हैं। कितने तत्व हैं, इसलिए प्रकृति क्या है, ये भगवान है। तो ये प्रकृति भगवान है। प्रकृति हमारी तारणहार है, प्रकृति हमारी पालनहार है, हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। इसकी गोद में हम रह करके जिंदा हैं, इसकी गोद में रह करके हम सीखते हैं, समझते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं और जीवन पूरा गुजार के चले जाते हैं। तो प्रकृति खुशहाल तो जीवन खुशहाल, और प्रकृति बर्बाद तो हमारा जीवन 100 गुना बर्बाद। कितना बर्बाद, आज ये प्रकृति गुस्से में है। इसमें ये आपको दिखता है क्या गुस्सा, आता है सर, जोर से बोलो। एक महीने का दिखता है, कैसे दिखता है बताओ, बताओ प्रकृति का गुस्सा कैसे दिखा। सही कहा उन्होंने, जवाब सही है, लेकिन वो स्पष्ट करे कैसे दिखता है। प्रकृति का गुस्सा हमें दिखता है क्या, दिखता है, बताओ कैसे। जैसे कई जगह बाढ़ आ जाती है, कई जगह पर्वत वगैरह गिर जाते हैं, तो वो पेड़ की जड़ों से जो पेड़ है और वो कट जाते हैं, पानी उठा। प्रकृति का गुस्सा मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना आया था क्या, आपको घरों में बंद कर दिया, आपको कोई चिंता नहीं हुई। एक ही चिंता थी कि भाई अपना भोजन का नाश्ता तय कर लो, 6 महीने का राशन फिक्स कर लो, यही आया ना मन में। तो ये प्रकृति का गुस्सा था, क्या था। अब ये हाथ में दर्द हो गया मेरे, आ रहा है क्या, हाथ में दर्द हो गया। देखा भी है, ये लंपे भी एक महामारी है। क्या ये महामारी, तो जितनी भी प्राकृतिक अरे यार हो रही हो ना, जितनी भी महामारी आ रही है, ये सब इस प्रकृति का गुस्सा है। ये प्रकृति शांत होकर के हमें देख रही है, हम कुल्हाड़ी लेके भग रहे हैं इसके पीछे, लेकिन आप ध्यान रखिए ये प्रकृति का गुस्सा में बख्शेगा नहीं। ये प्रकृति का गुस्सा, जैसे कोरोना है, लंपी है, ऐसे हजारों वायरस आएंगे और इस मानव जाति को तबाह कर देंगे। प्रकृति ने आपके हाथ में तो क्या है, कुल्हाड़ी है, क्या है, लेकिन प्रकृति ने बना रखा फांसी का फंदा। क्या बना रखा है, और इस मानव को फांसी के फंदे में लटकाएगी और इसको मारेगी, और तोड़ा तोड़ा के मारेगी, इसको छोड़ेगी नहीं, इसको बख्शेगी नहीं। इसलिए आप सुधर जाओ, प्रकृति से प्रेम करना सीख लो। आप विद्वान बनो, वैज्ञानिक बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टेक्नोक्रेट बनो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, कुछ भी बनो, लेकिन प्रकृति से प्रेम करना मत भूल जाना। जिस दिन प्रकृति से प्रेम करना भूल गए, प्रकृति को देना नहीं सीखा, ये प्रकृति गुस्से में है, हमें बख्शेगी नहीं। तो पूरा विश्व का वैज्ञानिक गुस्से से चिंतित है। क्या है, आप 2-3 शब्दों के बारे में मेरे को बताओ। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, आप सब पढ़ते हो, आता है ना भूगोल में, आता है ना मैडम भूगोल। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, कोई बताओ। कार्बन उत्सर्जन सुना है क्या, कार्बन उत्सर्जन नहीं सुना, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग नहीं सुना। ये सारे कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो सारे खतरे के जो निशान हैं वो इस प्रकृति की वजह से हैं। आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से जलवायु में परिवर्तन हो गया, कार्बन उत्सर्जन बहुत हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग मतलब, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती का तापमान बढ़ना। क्या बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। धरती के तापमान बढ़ने से हमारे जो हिमनद है वो पिघल रहे हैं, बाढ़ की स्थिति बन रही है। धरती का तापमान को दूसरे शब्दों में सुनिए, जैसे हमें बुखार होता है, क्या होता है, वैसे ही धरती माँ को बुखार हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आपका जो बुखार है वो तो पैरासीटामोल लेने से मिट जाएगा,
लेकिन धरती का जो बुखार है वो पैरासीटामोल से नहीं मिटेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1% देना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा, आपको इसके प्रति अपनी वफादारी निभानी पड़ेगी, आपको अपने को कुछ ना कुछ प्रकृति को